मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने 6 बताई है। सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमेरिका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है। और यही वजह कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट, इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब यह अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।
मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने 6 बताई है, सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमेरिका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है। और यही वजह है कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट, इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब यह अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।